नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस को देखते हुए साथियों ये हिंदी का जो है फुल्ली मॉक टेस्ट और ये साथियों प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश दिया गया है। कहता है कुछ वाक्य में जो है त्रुटि दिया गया है, जिसमें त्रुटि होगा उसके सामने ABC में क्लिक करना है, यानी कि रंगना है। अगर कहीं पर भी त्रुटि ना होगा तो साथियों अगर वाक्य में कहीं पर भी त्रुटि ना होगा, गलती ना होगा तो उसमें D रंगना है। चलिए देखते हैं। कहता है आसमान में काले काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसते हैं, पानी शीतलता प्रदान करता है। कहता है इसमें कहाँ पर त्रुटि है, तो साथियों त्रुटि यही है कि मेघ पानी बरसते नहीं है, क्या होगा यहाँ पर बरसाते हैं, बरसाते हैं होगा, इसीलिए जो है आपका B यहाँ पर जो है गलत है। तो यही जो है B गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राधा और श्यामा सहेली हैं, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं और साथ साथ विद्यालय जाती है। तो साथियों कहता है यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है, तो साथियों प्रेम जो है ये एक दूसरे से स्नेह करते हैं की जगह क्या होगा करती है, स्नेह करती है। तो यहीं पर B नंबर जो है त्रुटि है। अगला सवाल देखें। कहता है शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, अनुशासित छात्र जो है आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है। तो अनुशासित छात्र जो है आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है की जगह क्या होगा आते हैं। तो आते हैं होगा, तो यहाँ पर जो है साथियों आपका C में जो है गलत है। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न संख्या 4 से 7 के लिए निर्देश दिया गया है कि वाक्यों में रिक्त स्थानों के शब्द पर जो है उचित शब्द को भरना है। कहता है गांधी जी छुआछूत के, तो छुआछूत के साथियों गांधी जी क्या थे विरोधी थे। अगला प्रश्न देखें। कहता है जंगल में लगी आग को कहते हैं साथियों दावानल। अगला सवाल देखें। कहता है आवश्यकता किसकी जननी है, तो साथियों आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। अगला सवाल देखें। कहता है वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की, तो बाढ़ आने की साथियों क्या होगी आशंका होती है। अगला सवाल देखिए साथियों। प्रश्न संख्या 8 से 10 के लिए कहता है दिए गए वाक्यों का जो साथियों शब्द के पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द को ढूंढना है। तो ढूंढते हैं साथियों, देखते हैं। सुधा का क्या होगा, तो सुधा का समानार्थी हो जाएगा पर्याय शब्द अमृत। अगला सवाल देखें। बसंत का हो जाएगा साथियों ऋतुराज। अगला सवाल देखें। हवा का क्या हो जाएगा, तो हवा का साथियों हो जाता है शमीर। अगला सवाल देखें। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 11 से 13 के लिए कि विलोम शब्द को चुनना है। तो उपस्थित का क्या होगा साथियों अनुपस्थित। उसके बाद सरल का क्या होगा, तो सरल का हो जाएगा कठिन। उसके बाद कहता है दुर्गम का क्या होगा, तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 14 से 16 के लिए कहता है दिए गए 4 वाक्यों में से एक शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को साथियों ढूंढना है और बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो 14 में साथियों जो है शुद्ध आपका यही है कि मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई। अगला प्रश्न देखें। इसमें शुद्ध है साथियों कि वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, तो ये जो है शुद्ध है। अगला सवाल देखें। कहता है वे मेरे पूज्य हैं, तो यही साथियों सही है कि वे मेरे पूज्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 19 के लिए कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों को जो है साथियों शुद्ध रूप से चयन करना है। तो ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगले सवाल को देखें। कहता है मुँह की खाना, तो मुँह की खाना का मतलब होता है पराजित होना। अगला सवाल देखें। श्री गणेश करना का मतलब हो गया आरंभ करना या फिर प्रारंभ करना। अगले प्रश्न में साथियों निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 20 से 22 के लिए कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
तो ये वाक्य लिखा हुआ, इनके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कहता है जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, तो गुरु की दीक्षा ली हो साथियों वो हो जाएगा दीक्षित। अगला सवाल कहता है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहते हैं पाक्षिक पत्रिका, और 1 वर्ष में छपने वाले को वार्षिक पत्रिका, 1 महीने में छपने वाले को मासिक पत्रिका और 1 सप्ताह में छपने वाले को साप्ताहिक पत्रिका। अगला सवाल देखें, कहता है सिर से पैर तक को कहते हैं, तो सिर से पैर तक का मतलब हो गया अपाद मस्तक। अगले सवाल को देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 23 से 25 के लिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो श्रृंगार साथियों आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। और अगला प्रश्न देखें उत्कर्ष, तो उत्कर्ष साथियों यहाँ पर जो है शुद्ध सी में है लिखा हुआ, उत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद विद्यार्थी, तो विद्यार्थी साथियों ए विकल्प में जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद कहता है धर्म का विशेषण क्या है, तो धर्म का विशेषण होता है धार्मिक। अगला प्रश्न कहता है आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर का अर्थ क्या होगा, तो अर्थ साथियों यही होगा कि मृत्यु जो है प्रकृति का नियम है, सबको मृत्यु होगा ही होगा। अगला सवाल देखें, कहता है कबीर को किस धारा का कवि मानते हैं, तो निर्गुण भक्ति मानते हैं, निर्गुण धारा का कवि जो है कबीर है। उसके बाद कहता है निह जोड़ आहार बराबर क्या होगा, तो निह जोड़ आहार बराबर होगा साथियों निराहार। अगला सवाल देखें, कहता है पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। अगला सवाल है कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तरी वाच्य में साथियों कर्ता की प्रधानता होती है। अगला सवाल देखें, कहता है जो बाएं हाथ से बाण चलाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे सव्यसाची कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है पैर शब्द का पर्यायवाची, तो पैर का हो जाएगा विटप। अगला सवाल है आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है, तो आप है साथियों मध्यम पुरुष। अगला सवाल देखें, कहता है पंचभोज में साथियों कौन सा समाप, तो यह है द्विगु समाप। अगला सवाल देखें, कहता है आधुनिक का विलोम हो जाएगा साथियों, आधुनिक माने आधुनिक काल, तो प्राचीन हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीवाचक शब्द है, तो यह है साथियों बाला। अगला सवाल देखें, कहता है डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से लिया गया है, तो यह है साथियों फ्रेंच भाषा से। अगला सवाल कहता है विस्मित, तो विस्मित का अर्थ होता है साथियों हैरान। अगला सवाल कोप का विलोम, तो कोप का हो जाएगा साथियों विलोम तो शांत। अगला सवाल देखें, कहता है भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख किया है, तो साथियों इसमें कुल रस का जो है उल्लेख किया है। अगला सवाल देखें, कहता है विस्मृत, तो विस्मृत शब्द का उपयुक्त अर्थ होगा साथियों भूला हुआ। अगला सवाल देखें, कहता वे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है उसे वो क्या कहलाते हैं, तो वो साथियों संकर शब्द कहलाते हैं। अगला सवाल है, कहता पैरों में शनिचर होना, इसका साथियों मुहावरे का अर्थ होता है कहीं ना कहीं जाते रहना। अगले सवाल को देखें, कहता दास का पर्यायवाची, तो वजह होगा साथियों गुलाम। अगला सवाल है, कहता छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, तो प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को साथियों कहते हैं तुक। अगला सवाल है, कहता है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश जो है किसी को सूचित करता है, तो यह साथियों विस्मयादि बोधक। अगर प्रश्न लगा रहता है इस प्रकार से तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है, तो सही वर्तनी का चयन साथियों ये जो है संदिग्ध आपका इस प्रकार से होता है। अगला सवाल देखें, यति का पर्यायवाची, तो यति का पर्यायवाची होगा साथियों सन्यासी। अगला सवाल देखें, कहता अज्ञान में कौन सा समास है, तो अज्ञान में साथियों न समास है। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 51 से 55 के लिए अनुच्छेद दिया गया है गद्यांश, इनको पढ़ के साथियों उत्तर देना है। लिखा है कि धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता है,
कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है और उसे हर बार में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। तो धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। तो विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। ये सारे अनुच्छेद लिखा गया है। तो यहाँ पर जाकर प्रश्न दिया गया है, कहता है लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। तो लेखक का साथियों मानना है कि विज्ञान किस पर है, तो ये प्रमाण पर आश्रित है। अगला सवाल देखें, कहता है विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो दोनों का साथियों अंतिम जो लक्ष्य है तो वो है सत्य की खोज करना। अगला सवाल है, कहता है एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है। तो तात्पर्य यही है साथियों कि एक विषय के जो है प्रति दो दृष्टिकोण होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। तो मनुष्य अंधविश्वासी स्वयं को असहाय मानकर भी बनता है और स्वर्ग के आकर्षक से भी बनता है और नरक के भय से भी बनता है, यानी उपयुक्त तीनों के कारण बनता है। अगला सवाल देखें, कहता है विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो विज्ञान साथियों किस पर करेगा विश्वास, तो वह सत्य पर करता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 56 से 60 के लिए निर्देश दिया गया है। कहता है समानार्थी अर्थात पर्याय शब्द को चुनना है। कहता है किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। तो धरती का कहता साथियों यहाँ पर जो है इसका पर्यायवाची तो हो जाएगा वसुधा। अगला सवाल देखें, कहता है नदी जीवन भी देती और विनाश भी करती है। तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता। अगला सवाल देखें, कहता है गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु का पर्यायवाची हो जाता है अनिल। वायु का पर्यायवाची अनिल। गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा जो है, गंगा के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो ये आ जाएगा भागीरथी। अगला सवाल देखिए, कहता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो वसुंधरा कहते हैं साथियों पृथ्वी को। और प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए निर्देश दिया गया है कि इसमें कहता है विलोम को चुनना है। तो कहता है भारतीय दृष्टि जो है आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार जो है, तो पाश्चात्य दृष्टि का आधार साथियों भौतिक है। अगला सवाल देखें, कहता है स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी चाहिए। अगला सवाल देखें, कहता है 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर तो ये साथियों स्वतंत्रता जो है प्राप्त की है। अगला सवाल को देखें, कहता है उनका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको शत्रु को भी जो चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का विपरीत कहता है चुनने के लिए विलोम। अगला सवाल देखें, कहता है सामिस भोजन की तुलना में, तो सामिस भोजन की तुलना में साथियों ये जो है निरामिष भोजन स्वास्थ्य के प्रति लाभप्रद माना जाता है। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रमुख लोकोक्ति दिया गया, उनके लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो कहता है घी के दिए जलाने का मतलब होगा खुशियाँ मनाना। अगला सवाल है सिर चढ़ना, तो सिर चढ़ना का मतलब हो गया साथियों कि बहुत आज़ादी दे देना। अगला सवाल कहता है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इससे साथियों इसका आशय यही हुआ कि जिससे सब लाभ ही लाभ हो, वही हो गया आम के आम गुठलियों के दाम। अगला सवाल कहता है लकीर का फ़कीर होना, तो लकीर का फ़कीर होने का मतलब हो गया कि आप जो है पुरानी प्रथा पर चलना। अगला सवाल देखें, कहता है आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ हो गया संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। अगला सवाल निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 75 तक के लिए। तो कहता है शुद्ध वर्तनी को चुनना है। तो साथियों यहाँ पर जो है व्यवहारिक किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये होता है व्यावहारिक इस प्रकार से। और उज्ज्वल कहता है किस प्रकार से, तो उज्ज्वल होता है साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है। और उसके बाद कहता है
उपर्युक्त किस प्रकार से, तो उपर्युक्त जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल को देखें, विद्यालय किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो साथियों विद्यालय इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर उसके बाद कवयित्री, तो कवयित्री होता है ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से 78 तक के लिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और उपयुक्त विकल्प को चुनना है। कहता है जीवन की एक रास्ता जीवन को क्या बना देती है, तो जीवन की एक रास्ता जीवन को नीरस बना देती है। अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, तो हिंदी भारत की जो है साथियों राजभाषा है। अगला सवाल, मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, तो की हो जाएगा उस जगह। कहता है महोपकाचार में कहता है कौन सी संधि, महोपकाचार में साथियों कौन सी संधि, तो यह है आपका गुण संधि। अगला सवाल देखें, कहता है परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद, तो परि जोड़ हो जाएगा छेद, तो परिच्छेद। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में जो है शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है, तो विषम संयोजन साथियों चुनना है, तो वो कौन सा है, तो यह है लीची तुर्की, ये विषम है, जबकि रस्सी तद्भव है और सरकारी फारसी है और पुरोहित तत्सम शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा साथियों वहन नहीं है, जबकि लंबाई है, दया है, शत्रुता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है कि गेहूँ पीस रहा है, ये अकर्मक है। अगला सवाल, बिना पानी का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, तो बिना पानी किसको कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है, तो अन्य तीनों से भिन्न है साथियों भुवन का, जबकि गेह गृह घर एक ही हुआ। अगला सवाल देखें, कहता है अल्पज्ञ के लिए सटीक विलोम क्या होगा, तो अल्पज्ञ के मतलब इसका विलोम होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा थोड़ा, सर्वज्ञ मतलब सभी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनना है, तो विपरीतार्थक नहीं है तो वह है धर्म अधर्म, जबकि साथियों सरल कठिन है, आय व्यय है और गुरु लघु है। अगला सवाल देखें, कहता है छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर सांप लौटना का साथियों अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये होगा ईर्ष्या होना। अगला सवाल देखें, कहता है जो अधिक बोलता है उनके लिए आता है साथियों शब्द, तो वह है वाचाल। अगला सवाल देखें, कहता है सही शब्द विन्यास का चयन करना है, तो सही शब्द विन्यास में साथियों मार्गदर्शक, ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। अगला सवाल, कहता है लपटा पुहुप पराग पर शनि स्वाद मकरंद, इस पंक्ति में कौन सा भाव या दोष है, तो यह है साथियों इसमें ग्राम्यत्व दोष है। अगला सवाल देखें, कहता है सिर से पैर तक का लिए साथियों, तो यह हो गया अपाद मस्तक। अगला सवाल देखें, कहता है कनक कनक में कौन सा अलंकार, तो कनक कनक में साथियों यमक अलंकार है। अगला सवाल देखें, कहता है उल्टे छुरे से मोड़ना, तो उल्टे छुरे से मोड़ना का अर्थ हो गया मूर्ख बनाकर ठगना। अगला सवाल देखें, कहता है उज्ज्वल ज्वल बराबर क्या होगा साथियों, तो वो हो जाएगा उज्ज्वल, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 96 से 100 के लिए कि उपयुक्त वाक्यों में जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध चुनना है। तो कहता है आपका यह व्यवहार सर्वथा गृहणीय है, तो गृहणीय का साथियों शुद्ध क्या होगा, ग्रहणीय है, ये आपका शुद्ध है, ग्रहणीय है। अगले सवालों को देखें, कहता है विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो संवत किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो विश्लेषण किस प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगले सवाल को देखें,
कहता है ज्ञान, तो ज्ञान का भंडार यथा होता है, तो ज्ञान साथियों लिखा जाता है इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, कहता है जो इंद्रियों को वश में कर लेता हो उसे इंद्रिय जितेंद्रिय कहते हैं। तो जितेंद्रिय साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये होता है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।